सर, एक आप किसान हित की बात कर रहे हैं, द्वितीय फेज में फव्वारा और डिग्गी की योजना, इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, आने वाले समय में मैं साफ शब्दों में अगर कहूँ ना तो सोलर एनर्जी, ड्रिप इरिगेशन, इन सब का आने वाला ज़माना है। पानी की जो कमी है, हम सबको पता है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। 3,28,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और हमारे पास देश के पूरे क्षेत्रफल का 10% हिस्सा हम अकेले लिए और उसके अगेंस्ट में हमारे पास 10% पानी होना चाहिए देश में, और वो है हमारे पास मात्र 1.4%। आपके आंकड़े बराबर भी आते रहते हैं, मैं एकदम एक्यूरेट आंकड़ा आपको, तो हमारे पास यानी 8.6% पानी की कमी है। इसलिए इजराइल पैटर्न पे धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन जो है उसका हमें इजाफा करना पड़ेगा। आज सरकार 90% सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन दे रही है। अपने सीकर में रशीदपुरा के पास में कपास की बोई हुई है, गोधन में कपास की बोई हुई है, पालड़ी में कपास की बोई हुई है। ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग शेखावाटी के अंचल में तो शुरू हो चुका है। जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम शुरू हुआ था, वैसे धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन राजस्थान में। सर, आपकी पार्टी के सांसद और राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष एक सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान पानी जा रहा है, तो डैम बनाया जाना चाहिए अनूपगढ़ के पास में, फिर भाजपा इसको मुद्दा भी, तो किसान मोर्चा। अब आप एक तरफ पानी की बात कर रहे हैं। बादल साहब से 3 दिन पहले ही श्रीमान राधे श्याम जी हमारे MLA हैं, बादल साहब से मिलकर आए हैं। उनके साथ एक बड़ी टीम गई है, वहाँ के जिला प्रमुख जो मिसेस पूनिया हैं वो उसमें गई हैं, निहाल चंद हमारे ex-MP हैं वो उसमें गए हैं। बादल साहब ने उसमें पानी देने का आश्वासन दिया है, तो वहाँ से पानी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। बाकी तो कांग्रेस की तरफ से तो कोई पहल की नहीं गई उसमें। मेहरिया साहब, इस तरह की पहले आपने अपनी हुकूमत के दौरान क्यों नहीं की? जब खरसाना और नगर के इलाके में किसानों ने जब पानी मांगा तो उन पर गोलियां चलाई गई, तो इस तरह की पहल उस वक्त क्यों नहीं की? देखिएगा, आबियाना माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने किया। वहाँ पर डिग्गियों को साफ कराने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा उनके समय में दिया गया। वहाँ जो कैनाल थी उसके साथ सब कैनाल, छोटी छोटी कैनाल जो बनाई गई, उनके लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया। ये 5 साल में जो उस समय जो काम हुआ और अब जो 2.5-3 साल में काम हुआ, उसकी जानकारियाँ वहाँ का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की ओर से भूमि अधिग्रहण बिल, बीज विधेयक बिल और पेस्टिसाइड बिल, इन 3 बिलों को सरकार लेकर आए और इसमें हमने इन 3 बिलों में हमारी ओर से बहुत सारी बातों की मांगे रखी हैं कि किसान की अगर भूमि ली जाए तो उसमें किसान को उचित मूल्य दिया जाए, बाजार की दर दी जाए, रेलवे प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, इनकी जो ज़मीन ली जाए उसमें किसान को सेक्शन 4 के साथ ही वो काम शुरू करते हैं तो उसके साथ ही पैसा दे दिया जाए, समय सीमा से पैसा दिया जाए। और जो बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को जो ज़मीनें दी जा रही हैं वो ज़मीनें बिचौली की जो भूमिका सरकार निभा रही है, जैसे रिको है, रिको ज़मीन लेके और एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं काट के एक व्यक्ति को अलॉटमेंट दे रही है। 1 लाख स्क्वायर मीटर के 2-2 लाख स्क्वायर मीटर नीमराना में दिए, सरगोट में दिए, उनको बंद किया जाए। और बीज जो है उचित बीज, सही बीज, कीमत के साथ जो टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है बीज की थैली पर, उनका पालन किया जाए। पेस्टिसाइड के 3 भाग किए जाए, प्रोविजनल, टेम्परेरी और परमानेंट, कि पेस्टिसाइड का उपयोग भी हो, उत्पादन भी बढ़े, लेकिन उससे बीमारियां जो साथ आ रही हैं उनको रोका जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो बोलबाला है उसको कम किया जाए। और हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारा जो पुराना, जिसमें ज़्यादा अच्छी फसल भी होती थी और आज जैविक खेती की फसल किस प्रकार से ली जा रही है, वही जैविक खेती की फसल हम सब पहले लेते थे, उनका फिर से जो है वो आगमन हो, इसकी पहल की जाए। ये सब जो है वो पानी के प्रभाव के कारण भी ये बिल पिछले 1.5 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं और ये जो बिल आ रहा है इसमें हमने सभी प्रदेशों में जाकर एजिटेशन किया है। लगभग 200 जिलों से ज़्यादा हमने इस बिल के ऊपर जाकर किसानों को बताया है और किसानों को जो जानकारी का अभाव था उसको जनजागरण करने का काम हमने किया है, जिसके कारण से सरकार को बिल लाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।
मेरे एक आंकड़े के तहत ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भूमि अधिग्रहण सर्वाधिक हुआ। आज उन्हीं मुद्दों को आप लेके उन्हीं मुद्दों को आप लेके आज आप मैदान में हैं। क्या आपने उस वक्त किसानों की पीड़ा क्यों नहीं समझी? भारतीय जनता पार्टी के समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार 2001 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये भूमि अधिनियम का जो बिल तो नहीं आया लेकिन जो कानून बना हुआ था उसमें जो संशोधन राज्य सरकारों को भेजे, उनको समय पर भुगतान करने के लिए पाबंद किया। किसानों की भूमि कम से कम ली जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, इसके लिए तैयार किया गया। और जो नोडल एजेंसी पहली बार अगर किसी मंत्रालय में बनी भूमि अधिग्रहण के ऊपर, तो वो नोडल एजेंसी बनाने वाले देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो कांग्रेस ने उन नीतियों को आगे जैसे नदियों से जोड़ने के काम को आगे नहीं बढ़ाया, वैसे ही किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उनको भी आगे नहीं। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष में होने की भूमिका को ठीक नहीं उठाया। आंध्र प्रदेश में किसानों ने आत्महत्याएं की, दूसरे स्टेट्स में किसान बड़े दिक्कतों में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में जहाँ किसानों ने आत्महत्याएं की वहाँ मैंने व्यक्तिगत रूप से 5 जिलों में दौरा किया। उसकी एक बुकलेट भी किस तरह बुकलेट लाए हो के साथ, उसकी एक पूरी बुकलेट भी हमने जारी की है। मैं स्वयं वहाँ पर गया हूँ और एक दिन नहीं वहाँ 7 दिन तक रहकर वहाँ हमने आर्थिक रूप से मदद भी की है। ऑनलाइन अकाउंट भी हमने किसान मोर्चे का वहाँ पर खोला है। जो आत्महत्या वाले किसान थे, आत्महत्या करने वाले, उनके परिवारों के रूप में वहाँ काम देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के बैनर के नीचे कार्यक्रम होने जा रहा है। रामपाल जाट है वो अलग से, वहाँ पर वो क्या है? देखिए, किसानों के विभिन्न संगठन जो है, कई सैकड़ों संगठन किसानों के काम करते हैं और उन संगठनों में जो काम करने वाले लोग किसान हितों की अपने प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। इसलिए हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर से जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वहाँ रामपाल जी ने किसानों को जन जागरण देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है, वो किसानों को जानकारी देने का एक काम किया है। उनके जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में भी किसान हितों की बातें हुई। भी आपके शीर्ष नेताओं का नहीं, मैं तो स्वयं भी उसमें हनुमानगढ़ गया हूँ। मैं तो स्वयं हनुमानगढ़ गया हूँ। मैं इससे पीछे थोड़ी हटूँगा। मैं स्वयं किसानों की महापंचायत की किसानों के प्लेटफॉर्म काम करते वहाँ सावलाल जी भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो कोई बात नहीं। किसान मोर्चे का अपना काम है, कर लेना है, इसलिए वो जयराम रमेश के बारे में जयराम जी रमेश ने जो कुछ किया, अगर आम आदमी भी अगर ऐसा करे, भारत सरकार का मंत्री अगर ऐसा करे, तो हमारे लिए शर्म से सर डूबने वाली बात है। सही बात है, पानी सर के ऊपर से निकलने वाली बात है। ऐसा करते करके उन्होंने पूरे देश के लोगों का सिर चुकाया।